उमा कुरैशी दीदी हैं। हाँ। फिर मेरे दादाजी इनकी फिल्म देख के ये क्यों बोलते हैं कि यार ये मेरी जान लेके रहेगी। मेरी मम्मी इनकी बहुत बड़ी फैन है। तेरी मम्मी कुछ नहीं, मेरे पापा इनके बहुत बड़े फैन हैं। अरे जब मम्मी घर से बाहर जाती हैं तो पापा बैठ के इनकी गैंग्स ऑफ वसेपुर देखते हैं। तेरी मम्मी हुमा दीदी जैसी दिखती है। नहीं, पापा नवाज अंकल जैसे दिखते हैं। वैसे दीदी, आपकी एक फिल्म आई थी दोबारा, उस फिल्म के चक्कर में मेरे मम्मी पापा में झगड़ा हो गया। क्यों? पापा ने मम्मी से पूछा दोबारा देखने चलें, तो मम्मी ने कहा पहले ये बताओ पहले किसके साथ देख के आए। इतना बड़ा क्रिकेटर है, क्रिकेट के बारे में कुछ बात करते हैं। हाँ, तो मिताली दीदी, आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे पहला कैच किसने मिस किया था? किसने? अरे न्यूटन ने। अगर वो उस दिन वो एप्पल कैच कर लेता तो आज हमें इतना पढ़ना नहीं पड़ता। वैसे मलिष्का दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। इतनी सारी लड़कियां क्रिकेट खेलती है, आप क्यों नहीं खेलते? ये क्रिकेट खेलने गई थी, कोच ने इन्हें देखते ही कहा पिच के 3 चक्कर लगाओ। ये 3 चक्कर लगा के आ गई। फिर क्या, कोच ने कहा हाँ अब पिच लेवल में आ गई तो घर जा गई। वैसे मुझे ये एम्पायर के इशारे समझ नहीं आते। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। अरे मेरे दादाजी के पापा दुनिया के सबसे पहले एम्पायर थे। उन्होंने ही एम्पायर के सारे इशारों की खोज की थी। कैसे? जब पहली बार किसी ने 6 मारा तो उन्होंने ही कहा था अरे कहाँ मार रहे हो यार। और जब पहली बार किसी ने 4 मारा तो उन्होंने कहा देखो वहीं कहीं गई होगी। हाँ वहीं कहीं। वेरी गुड यार। और जब पैर पे लग के LBW हुआ तो उन्होंने कहा लगी तो नहीं ना घुटने पे, सही है ना साहब, है ना, सही है। और जब व्हाइट बॉल हुई तो उन्होंने कहा अबे कहाँ फेंक रहे हो बे। तो फिर आउट का इशारा कैसे पता चला? हाँ, जब बैट्समैन आउट हुआ तो उन्होंने ही कहा था अब मेरी बैटिंग, मेरी बैटिंग, मैं बैटिंग करूंगा, मैं बैटिंग करूंगा, मैं करूंगा। थैंक यू। अरे अच्छा गया। खुश रहो। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। इनके मम्मी यहाँ बैठे हैं, आप इनकी रोज नजर उतारा कीजिए प्लीज, हमें इनकी बड़ी जरूरत है। हाँ सर, सब बढ़िया, बहुत मजा है। हाँ, अगली बार हमारे घर। ओके बाय। ऑलराइट कहो, लेट क्यों आए हो? चैनल के साथ डिनर बेबी। चैनल, यू नो चैनल जिनकी चापलूसी करता है ये दुबे, हम उनके साथ खाना खा के आ रहे हैं अभी। प्लीज शट अप हो जाओ। आई डोंट केयर, यू सी, मैं हीरोइन हूँ। माय गॉड। और ये शो मेरा है। सो प्लीज साइड हीरोज पीछे जाकर बैठ जाओ। देख नहीं रहे हो कितने अकॉम्प्लिश गेस्ट हैं यहाँ पर? कौन आई हुई जरा देखो तो। अरे अरे क्या बात है झूलन जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग सोच ही रहे होंगे कि अब हम अपने गेस्ट से क्या बातें करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो ये सोच रहे हैं कि वाह अभी 1 घंटा मलिष्का का मुंह देखने को मिलेगा। वाह, मतलब तेरे को क्या लगता है लोग तेरे लिए टीवी देखते हैं? लोग टीवी देखते हैं रवि दुबे के लिए। क्यों भाई, यही गलतफहमी है ना आपको? राइट मिताली, आपने 14 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। जी। आपको वो पहला मोमेंट याद है जब आपने हाथ में बल्ला उठाया था? याद तो नहीं है क्योंकि आई स्टार्टेड वेरी यंग। 10 साल की उम्र में आई गॉट इनटू द स्पोर्ट। तो दैट्स द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने भाई का बैट जो है बहुत हैवी होती थी, सो आई स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज बैट। और एक्सक्लूसिव बॉयज़ कैंप था तो मैं अकेली लड़की थी उस पूरे कैंप में। एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस क्योंकि सारे लड़कों के बीच में यू गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस, पहले बैटिंग और पहले बॉलिंग। इस हिसाब से आई स्टार्टेड टू गेट मोर इंटरेस्ट इनटू द स्पोर्ट। अमेजिंग यार, मैं तो इस चीज से इम्प्रेस्ड हूँ कि आप 10 साल की उम्र में आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जी। हमारे यहाँ तो 10 साल की उम्र में ये भी पता नहीं होता था कि बैट से बॉल को भी मारा जाता है। तुझे पता है मैं भी क्रिकेटर बन सकता था।
जिस दिन मेरे ट्रायल थे ना मिताली, उस दिन घर में बहन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, तो मम्मी मेरे बैट से कपड़े धो रही थी। मैं ट्रायल पे जा नहीं सका। पापा ने बोला बेटा ट्रायल तो हर साल होते हैं, मेहमान के सामने बिना कपड़े बैठेंगे बुरा लगेगा। वेरी अनफॉर्चुनेट। हम आपको बता दें कि मिताली ने फर्स्ट मैच में 100 किया था। इनकी बैटिंग एवरेज टेस्ट और वनडे दोनों में ओवर 50 है। क्या बात है, जोरदार तालियां। मैं तो फैन हूँ बैटिंग का। मतलब बैटिंग वो होती है जो चुप चुप की जाती है। ग्राउंड में खेल रहे बैट्समैन को ये भी नहीं पता होता कि उसके आउट होने में किसी गरीब को 1000 का 15,000 मिल सकता है। पागल बुद्धू जुआरी, वो बैटिंग नहीं बैटिंग होती है, BE यानी जुआ खेलना। अरे यार, इसने बैटिंग का बता दिया, तू फील्डिंग का बता दे। चल रहा बता टकले। अगर सोचो हुमा जैसी एक ब्यूटीफुल लड़की बालकनी में है और आपको उसका नंबर मांगना है, अगर साथ में आपको ये भी डर है कि कहीं उनके पापा ना आ जाए, तो नंबर मिलने और पापा के आने के बीच का जो टाइम होता है उसे फील्डिंग कहते हैं। झूलन मिताली, ऐसे लफंगे यू नो व्हेन यू वर यंगर, कभी आपके पीछे पड़े तो आपने बैट का इस्तेमाल बैटिंग के अलावा किसी और चीज के लिए किया है कभी? वो मौका ही नहीं आया। मतलब आज तक आपको किसी ने नहीं छेड़ा लाइफ में? मिताली को पूछ रहे हैं आप? हाँ, आपको छेड़ के मार खाएंगे वो लोग। मतलब भाई साहब 125 की स्पीड पे बॉल करती हैं। मतलब टैटू छप जाना मुंह पे। वैसे एक इंसिडेंट है। Please. वी वर प्लेइंग अ मैच एंड बॉल उस तरफ सिर्फ बाउंड्री होती थी और देन वी यूज्ड टू हैव ऑल दीज लोग आ जाते थे देखने के लिए, ये देखने के लिए कि हम लोग स्कर्ट्स में हैं कि ट्राउजर्स में हैं, कैसे खेलते हैं क्रिकेट। लिटरली एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने 100 मारा है हमारे टीम से, तो उसको आके किस दे दिया बंदा, कहीं से तो भाग के आके किस दे दिया। लकीली लाइक यू नो करेक्ट टाइम पे एंड मौके पे उसने चेंज कर दिया अपना एंगल, पता चला। क्रिकेट से अब बॉलीवुड की तरफ बढ़ते हैं, जो क्रिकेट की मंगेतर है, हाँ। हुमा कुरैशी, क्योंकि यू नो बॉलीवुड एंड क्रिकेट काइंड ऑफ गो हैंड इन हैंड। सही बात, बॉलीवुड एंड क्रिकेट गो हैंड इन हैंड। मैंने भी देखा है विराट अनुष्का को हाथ में हाथ डाल के घूमते हुए। हुमा, आपकी पहली फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, उसमें गोलियां, बारूद, बम, धमाके और गालियां, है ना, ढेर सारी थी। तो प्रैक्टिस के लिए किया करती थी गालियां, और कभी ऐसे हो गया कि बातें करते करते किसी को गलती से ऐसे ही मम्मी की आंखें, मतलब मैं तो आपको प्यार से बोला नहीं, थैंकफुली मुझे गालियां देनी नहीं थी फिल्म में, क्योंकि मैं एकदम स्वीट सिंपल इनोसेंट थी उसमें, तो बाकी लोग बहुत गालियां दे रहे थे। बट मुझे अभी भी याद है जब फिल्म फर्स्ट टाइम मेरे डैड देखने गए थे दिल्ली में, हम लोग सब साथ में देख रहे थे, तो पार्ट 1 का इंटरवल हुआ, तो मेरे फादर उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, तो उनका एक कमेंट था कि बेटा इस फिल्म में कुछ गाली गुफ्तार ज्यादा नहीं है। सो आई सेड डैड गाली गुफ्तार मतलब इतना खूबसूरत। आपको पता है जब मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी, मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैंने कहा यार हर बात पे गोली क्यों चल रही है? क्योंकि मैंने आपको सिर्फ पर्दे पे देखा था, आज लाइव देखा। जितनी आप हॉट हो यहाँ पे भी चल सकती है आधे घंटे बाद। So sweet. अब बॉल नहीं मारना So है। sweet, हाँ? मिताली, आपके पापा चाहते थे कि आप क्रिकेटर बने, और झूलन के पापा जो हैं वो नहीं चाहते थे वो क्रिकेटर बने, मगर झूलन उनके बटवे से पैसे ले लेकर यू नो क्रिकेट के बॉल्स के लिए खरीद कर चोर? हाँ, चोर। शी इज अ लिटिल बिट ऑफ अ थीफ। प्लीज हमें बहुत अच्छा किया, थैंक यू। थैंक यू। चोरी भी कभी कभी काम आती है। The nation thanks you झूलन। प्लीज हमें ये कहानियां बताइए। माई फैमिली वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, तो उनको स्पोर्ट्स से कोई रिलेटेड नहीं थे वो लोग, तो उनको रोज रोज जाके पैसा मांगना उसमें बहुत डांट खाती थी या मार पड़ते थे। तो व्हाट आई टू डू नो, जैसे ही पापा ऑफिस से आता था तो उनके जेब से 1-2 रुपया चोरी करके नेक्स्ट डे मैच के लिए या टूर्नामेंट के लिए वो पैसा जमाना पड़ता था, क्योंकि बॉल का पैसा अगर नहीं दिया तो आपको खेलने का चांस नहीं मिलेगा। सो इसलिए वो छोटे मोटे चीज करना पड़ते थे। पैसे वापस किए? हाँ, बहुत पैसे वापस ट्रिपल टाइम। इसने भी पैसे चुराए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाया उसका। तेरे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चुराए थे, तेरे बाल ही नहीं आए तो मैं कहां से पैसे वापस करूंगा? हुमा, यू हैव टू टेल अस, आपका हीरोइन बनने में भी पापा का योगदान था कि बेटा हीरोइन बन? मेरे पापा का तो दिल टूट गया था। मेरे पापा को हमेशा लगता था कि मेरी बच्ची थोड़ी इंटेलिजेंट है, अपने भाइयों से पढ़ाई लिखाई में बेटर है,
तो कुछ एकेडमिक करेगी, कुछ डॉक्टर इंजीनियर टाइप कुछ अच्छा कुछ करेगी या अब्रॉड जाएगी. सो व्हेन आई टोल्ड माय फादर कि नहीं मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो उन्होंने एक्ट्रेस बेटा तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. मैंने कहा नहीं मुझे मगर यही करना है. बहुत अच्छी बात है. आप अच्छा हुआ आप डॉक्टर नहीं बनी, वरना हमने तो रोज क्लिनिक के बाहर पड़े रहना था. मैडम बीमार हो गए, टीका लगा दो. मिताली झूलन, आप दोनों पर बायोपिक्स बन रही हैं, am I right? Yes. Going to be quite exciting. मगर मिताली आप पर तो चलिए कोई ना कोई हीरोइन हमको मिल ही जाएगी. झूलन आपके लिए हमको 3 राजपाल यादव एक के ऊपर एक खड़े करने पड़ेंगे एक एक्ट्रेस बनवाने के लिए. नो कमेंट्स ऑन दैट. क्योंकि इतनी लंबी हीरोइन हमारी इंडस्ट्री में है तो नहीं, और बच्चन साहब झूलन बने ठीक नहीं लगेंगे. अगर हुमा कर दे तो क्योंकि उसका भी हाइट लंबी है. चलो डन, ये आज हमने चलिए. कर दिया है. आपने हमारे सेट पे फिल्म साइन कर लिया, हमको 25% कमीशन दे के जाना. वर्ल्ड कप फाइनल्स इतनी बड़ी चीज होती है. द होल नेशन इज विथ यू, यू आर इंस्पायरिंग यंग वुमेन. कैसी फीलिंग थी वहां पर उस फील्ड पर होना? इट वॉज न्यू फॉर अस बिकॉज इट वाज द सेकेंड टाइम कि दोबारा हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल्स खेल रहे थे. एंड सोशल मीडिया में भी बहुत चर्चा थी. वी हैड पीएम ट्वीटिंग एवरी मैच, जबकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि हम सेमीफाइनल्स से आगे जाएंगे. पहली बार ऐसा हुआ मेरे लाइफ में कि वुमेन्स मैच के लिए मेन क्रिकेटर्स कॉल्ड अप टू आस्क फॉर पासेस. यूजुअली ऐसा होता है कि वी कॉल अप. I just wanted women's cricket to cross that boundary जहाँ पे लोग actually women cricketers को उतनी appreciate करें, क्योंकि हम लोग भी उतना ही मेहनत करते हैं. And now finally I can see that face and I'm very fortunate. Are you listening, India? आपने एक अपनी फोटो ट्वीट की थी और उस पे काफी सारे अजीब से कमेंट्स आए थे. आपने भी बड़े प्यार से उन कईयों का जवाब दिया था. आपको याद है? मैं आपको वो फोटो दिखाता हूँ. फोटो देख सकते हैं जरा? ये फोटो था. यहाँ पर आपने क्या पहना हुआ है? टी शर्ट पहनी हुई है ना? स्पेगेटी. और इस पे कईयों के काफी कमेंट आ गए थे. आपने बड़े प्यार से उनको जवाब दिया था. तो हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से जो आप सचमुच कहना चाहते हैं हम बोले उन्हें. हैं? करें? रघु, लेट्स डू इट. एग्जैक्टली. और एक चीज ऐड करता हूं मैं यहाँ पे कि रघु हमारे शो में जब भी कुछ ऐसा सवाल पूछता है किसी से तो हम एक 2000 का नोट इसके अंदर डालते हैं. लेकिन आज रघु उन जब ट्रोलर्स को सबक सिखाएगा तो भैया ये पूरी गड्डी इसके अंदर जाएगी. गो टू द सेंटर. कम ऑन. गो देयर. पहला कमेंट. गुड टू सी यू इन दिस कॉस्ट्यूम. डोंट मिस्टेक मी बट एन इंडियन वुमेन Be an Indian woman from Tamil Nadu should not wear this. ना तमिलनाडु ना वुमन. पहले इंसान बन बेवकूफ. कपड़े धोने की औकात नहीं है इसकी. कमेंट मर रहे हैं उसके कपड़ों पे. दिगल इसकी दाल पे दे.